कानपुर योगी सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय को बंद करने के निर्णय पर तत्काल रोक लगना चाहिए। 2024 में 27,308 मंदिरालय खोले गए, वहीं दूसरी ओर योगीराज में अब तक 26,000 से अधिक विद्यालय बंद हो चुके हैं और अब बच्चों के कम संख्या के बहाने 27,000 और प्राथमिक विद्यालय बंद करने जा रही है। जिलाधिकारी कानपुर नगर को ज्ञापन दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी कानपुर के कार्यकर्ता ने उक्त मुद्दे पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से निशा निगम, संजय झा, नरेश अग्रवाल, मुकेश झा, कृष्ण सिंह चकित, सुधीर सिन्हा, सौरभ गुप्ता, वसीमुद्दीन, आशा, कृष्णा प्रजापति, देवेश शुक्ला, असलम एवं अन्य साथी मौजूद रहे। स्कूल बंद करने की योजना है, तो साहब आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? क्या कारण है? आप तर्क दे रहे हैं कि बच्चे कम आ रहे हैं, हम इस वजह से बंद कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं मर्ज कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कभी नहीं कहा बंद कर रहे हैं। हमारा मानना है कि आप मर्ज नहीं कर रहे हैं, आप बंद कर रहे हैं। अगर आप बंद कर देंगे तो आरटी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अनुसार उसमें नियम है कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, उसका उल्लंघन आप कर रहे हैं। धारा 21(a) के अनुसार है कम से कम 16 साल के बच्चों तक का फ्री मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कार्य करेंगे तो आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां जहां आप इस तरीके के काम करेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता वहां जा करके आपकी इसका विरोध करेंगे और लगातार इसको जारी रखेंगे। ऐसा आदेश हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय माननीय सांसद संजय सिंह जी का है और उन्हीं के अनुसार हम सारे लोग कर रहे हैं। आप मंदिरालय खोलते चले जा रहे हैं, बताइए मंदिरालय आप खोल रहे हैं, कितने मंदिरालयों की संख्या बढ़ रही है। आप आप इन स्कूलों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया है? अगर कोई एक्टिविटी की होती फिर आप कहते हैं कि साहब बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे लाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। आप कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर बजट के दिखावे के लिए सिर्फ यहाँ स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अगर आप आज का भी न्यूज़पेपर उठा के देख ले तो उसमें लिखा हुआ है कितनी बिल्डिंगें आज जर्जर हो चुकी हैं। बच्चों के शिक्षा के नाम पर कहीं किताबें नहीं मिल रही हैं, कहीं यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, कहीं पर देखा जाए तो बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर यह स्थिति आ गई है कि आप सरकार ने चुपचाप 27,000 स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है और यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं कि शराब की दुकानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां पर शराबों की दुकानों को बढ़ावा दिया जाएगा वहां शिक्षा का क्या स्तर होगा? आप उस स्तर को देखते हुए आज हमारे पूरे प्रदेश में संजय भैया के आह्वान पर हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं और पूरी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश आज पूरे यूपी में ये हम लोग का आंदोलन चल रहा है कि ऐसे शिक्षा का नहीं चाहिए जिसमें स्कूल बंद करके बच्चों को आप बाहर कर दें और कह दें यार 2 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं। ये कोई औचित्य नहीं बनता है। आप देखिए रोज पनप रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल का बढ़ना मतलब कि यहाँ पर फीस का बढ़ावा होना और हमारे लोगों को, गरीब जनता जो बच्चे नहीं पढ़ा पा रही है वो क्या कर रहे हैं? आज बच्चे गुब्बारा बेच रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कितने बच्चे भीख मांगते दिख जाएंगे। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है। स्कूल बंद कर रही है, मर्जर के नाम पे ये बंदी चल रही है। क्यों? इस शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है कि बच्चों तक ना पहुंचे, जबकि इनका फोकस होना चाहिए बच्चों के भविष्य को बढ़ाना, बल्कि इनका उद्देश्य है मधुशाला को बढ़ाना। हमारी शिक्षा को वहाँ बंद करके, दफन करके हमारे देश के जो बच्चा हमारा भविष्य बनने जा रहा है उसको एकदम नस्तानाबूद करना है कि कल को कोई सवाल ना हो। क्यों? इनको तो बल्कि फोकस करना चाहिए हमारी शिक्षा पर, हमारे स्कूलों को बढ़ाने का, बच्चों की शिक्षा पर, बल्कि और इनको बढ़ाने चाहिए, बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध करने। जर्जर भवन हो रहे हैं, आज कोई चीज उसपे अवेलेबल नहीं हो रही है। छतें डलाएं, बच्चों को प्रोत्साहित करें जा जाके। अब जिस तरह से आप लगा देते हैं कि जगह जगह जाके आप बच्चों को नगर निगम में लगा रहे हैं, सरकारी अध्यापकों को उनके ये नगर निगम के ये काम करो, वो काम करो, ये सब छोड़ के अगर आप बच्चों पे फोकस करें कि आप बच्चों के पास जाइए, माता पिता को जगाइए, बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या जरूरत है बच्चों को मजदूरी करने की?